नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अरविंद केजरीवाल तो अद्भुत कहानी है। कॉकरोच से उनका मन भरा नहीं। कॉकरोच को समर्थन देने के लिए 5 जून को विशेष वीडियो बनाया उन्होंने, और उसके पहले तो सबको मालूम चल गया कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे। नेपथ्य में, पर्दे के पीछे पूरा षड्यंत्र कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। युवाओं को सड़क पर लाने की उनकी योजना थी। कहाँ तो 20 मिलियन या 2 मिलियन, 20 मिलियन जो भी रहा हो, उनका इंस्टाग्राम पे वोट के माध्यम से जो उन्होंने कैंपेन किया, तो जन समर्थन की अपेक्षा थी उनको कि कम से कम 50,000 लोग तो जंतर मंतर पर पहुंच ही जाएंगे। अरे 50 नहीं तो कम से कम 25 पहुंच जाएंगे, 25 नहीं तो 15 पहुंच जाएंगे, 15 नहीं तो 10 पहुंच जाएंगे। बस 10,000 भीड़ को इकट्ठा कर लेना है, और उसके बाद तो फिर हमारे कैमरामैन कमाल कर देंगे। उसी 10,000 भीड़ को 10 लाख बता देंगे और कह देंगे कि साहब, दिल्ली का कोई कोना नहीं बचा था जहां जन सैलाब नहीं आया, और युवाओं के मन में बड़ी गुस्सा है और वो सड़क पर निकल आए। गुस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम सभी उस गुस्से के साथ हैं। सरकार को सवाल पूछना चाहिए, वो पूछ भी रहे हैं, और सरकार पूरे दबाव में भी है। उनको ये मालूम है, सवाल ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल आह्वान करेंगे तब सड़क पर आएंगे, और सड़क पर आए बिना उनके मन में गुस्सा नहीं है, और इस गुस्से का प्रकटीकरण वो कहां करेंगे ये सरकार को मालूम है। ये जनतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। कब, कैसे, किस रूप में वो गुस्से का प्रतिफल प्रकटीकरण होगा, ये सरकार को मालूम है। ममता बनर्जी को मालूम चल गया ना, तो ये केंद्र की सरकार को भी मालूम है। इनको मालूम होना चाहिए कि जब ममता बनर्जी की सरकार के साथ ऐसा खेला हो गया, तो किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन इसके लिए अरमान सजाए बैठे थे, सपने सजा कर बैठे थे कि 50,000 नौजवान उतर जाएंगे, चारों तरफ से दिल्ली को घेर लेंगे, और उसके बाद फिर हम कूदेंगे और हम आंदोलन की कमान संभाल लेंगे और कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो, नहीं तो घर का घेराव करेंगे। आज 50,000 आए हैं, कल हम लोग लाख आएंगे और घर का घेराव घेराव करेंगे। योजना इनकी थी कि कुछ गोली चल जाए, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं, पानी का फव्वारा हो, टूट फूट हो, कहीं आगजनी हो जाए, ताकि कार में कहीं आग लगा दिया, कहीं और पलवा कर दिया, कोई जगह पे, ताकि वो धू धू कर जलती हुई कारें, शीशे को चकनाचूर करता हुआ दृश्य, सड़कों पर आजादी के नारे लगाता हुआ दृश्य, और प्रधानमंत्री आवास तरफ कूच करता हुआ दृश्य, शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने का दृश्य, इसका सपना था केजरीवाल को। बड़ा अरमान था, सारे सपने चूर चूर हो गए, और 6 जून की संध्या से वो बोलना शुरू कर दिए कि बेवकूफो, नामुरादो, तुमने हमारे सपने को चूर चूर कर दिया। अगर यही तुम्हारी स्ट्रेंथ थी तो पहले बता देते। तुमने तो कहा कि साहब देखिए, हमारे कैंपेन में 20 मिलियन लोग आ गए हैं, 2 करोड़ लोग हैं हमारे ऊपर। इतने दिनों में 2 करोड़ लोग, महीना भी नहीं हुआ, तो आप सोचिए कि साल भर में कितने होंगे। तो मैथमेटिक्स का एक एक नियम लागू होना शुरू हो गया था कि भाई 1 महीने में 2 करोड़, तो 12 महीने में कितने, तो 24 करोड़ हो जाएंगे साहब। तो 24 करोड़ ये चाहते थे कि 24 करोड़ हमारे फॉलोअर होंगे नहीं, और हम मोदी को यहां से भगाएंगे नहीं। क्यों साहब, एक्टिव जो कार्यकर्ता, वो सोशल मीडिया का छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ एक्टिव, उनके 10 रुपए देने वाले समर्थक हैं, वर्कर हैं। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं। बिल्कुल सही बात है, देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं भी आप। तो ये देश की सबसे बड़ी पार्टी का जो क्लेम था कि हमारा 10 करोड़ है, उससे बहुत आगे निकल चुका है कॉकरोच। 2 करोड़ पहले ही दिन हो गया। अगर इस रफ्तार से चलता रहा तो 24 करोड़ पहुंचने में कितना दिन लगेगा, फिर तो हमारे अरमान पूरे हो जाएंगे।
पूरा सपना सजो करके रखे थे श्रीमान केजरीवाल और अपने सिपह सालार को मैदान में उतार दिया, पूरी मजबूती से मैदान में उतार दिया कि लग जाओ, भिड़ जाओ, शुरू कर दो आंदोलन। लेकिन हुआ ढाक के तीन बात। दीपके खुद, अभिजीत दीपके खुद कह रहे हैं कि 5,000 6,000 लोग आए, 5,000 6,000 लोग नहीं थे, केवल 200-300 लोग, सिर्फ 200-300 लोग, 200-300 लोग ही जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, बल्कि उससे ज्यादा तो लगभग 500 के कैपेसिटी में पत्रकार थे, उससे ज्यादा तो पुलिस पर्सनल थे, फोटोग्राफर थे, जर्नलिस्ट थे। तो ये संख्या तो उनकी उनकी भीड़ से ज्यादा थी। खैर, अरमान पर पानी फिर गया, सपना टूट गया। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब क्या करें। मंगलवार के दिन सुबह से ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी शुरू हो गई पंजाब में। श्रीमान संजय अरोड़ा से संबंधित, संजीव अरोड़ा, संजय अरोड़ा जो भी कह लीजिए, उनके कैबिनेट मिनिस्टर संजय कह लीजिए, संजीव कह लीजिए, बात बराबर है। तो अरोड़ा साहब के घर पे से संबंधित जो मनी लॉन्ड्रिंग का उनका खेल चल रहा है, इससे संबंधित कई छापे पड़े हैं। कई छोटे मोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी जो उनके राजदार हैं, जो उनके शागिर्द हैं, जो उनके पार्टनर इन क्राइम हैं, उनके यहां छापेमारी हो रही है। अब है कि नहीं है ये तो ईडी जांच में पता करेगी, लेकिन जब तक ये हो रहा है तब तक संभावित पार्टनर इन क्राइम तो कहा ही जा सकता है। तो संभावित पार्टनर इन क्राइम के यहां छापेमारी शुरू हो गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। जैसे ही छापेमारी शुरू हुई कि कमाल के शख्स हैं, और इसीलिए ये लेवियथन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो है, ये प्लेटो का किंग वाला पॉलिटिक्स, वेश बदल लो फटाक से। जैसे ही तुमको लगने लगे कि पहला वाला मामला दांव नहीं चला तो दूसरा दांव चल दो, जनता को गुमराह कर दो। दूसरा दांव इस बार बड़ा सोच समझ करके लिया है केजरीवाल ने, बहुत सोच समझ करके। और ये डर सता रहा है पश्चिम बंगाल से मित्रों। और ममता जी ने आते ही कहा कि कुछ ऐसा करो जो हम नहीं कर सके, हमारी तो मजबूरी थी, हमारे यहाँ 30% आबादी थी और हम परेशान थे, इसलिए हम न चाहते हुए भी हमको काबा, मदीना, मक्का इसी की चर्चा करनी पड़ती थी। और हमारे जो सांसद हैं सयोनी, वो नयने मदीना गाती थी और हम उनको रोकते नहीं थे, गाओ मन में है काबा नयन मदीना, उसको गाने के लिए बोलते थे। लेकिन यहां काबा ओबा मत करना, यहां मदीना भी मत जाना, मक्का भी मत जाना, खुदा के वास्ते मत जाना। तो क्या करना तुम, हिंदू हिंदू का जाप शुरू कर दो अविलंब, जितना जल्दी हो सके। ये गुरु मंत्र दिया है गुरु बहन ने, ममता जी ने श्रीमान केजरीवाल को। आज ही मुलाकात हुई है उनकी, इंडी गठबंधन में जाने के पहले उनकी कल ही मुलाकात हुई, इंडी गठबंधन में जाने के पहले मुलाकात हुई। तो इंडी गठबंधन की बैठक में चूंकि अरविंद केजरीवाल तो जा नहीं रहे थे, उन्होंने तो बाइकआउट कर दिया, वो अपने को हटा लिया। किससे, इंडी गठबंधन से। इंडी गठबंधन में उनका क्या लेना देना, उनके साथ खड़ा कौन है, कोई नहीं, तो वो क्यों रहेंगे वहां पे, कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए जाएंगे। अरे साहब, कांग्रेस के ही तो वो प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस के ही तो खिलाफ वो खड़े हैं, कांग्रेस की ही तो पूरी वोट बैंक पर कब्जा उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर कोई कब्जा नहीं किया है। जहां कहीं भी उनका कब्जा है कांग्रेस के वोट बैंक पर है। दिल्ली में किया तो फ्री बीज और मुस्लिम वोट पर किया, वो सब कांग्रेस का वोट बैंक था। भारतीय जनता पार्टी का तो तब भी 30% इंटैक्ट था, 31% इंटैक्ट था, और इस बार तो सरकार बन गई तो भाई 40% से ऊपर चला गया। तो जहां कहीं भी कांग्रेस का वोट है वही वोट श्रीमान अरविंद केजरीवाल का है। ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन में जाते क्यों। लेकिन इंडी गठबंधन की बैठक से पहले गुरु बहन आकर के मुलाकात कर गई और गुरु बहन ने मंत्र दिया कान में कि भैया देखना, वो गलती मत करना जो मैंने कर दी। तो क्या करो, शुरू कर दो हिंदू हिंदू। और पहला मास्टर कार्ड यहां से शुरू किया। ईडी की जो कार्रवाई, कितने चतुर सुजान है वो देखिए। राजनीति में आने के लिए आपको छद्मी होना पड़ेगा, झूठा होना पड़ेगा, चालाक होना पड़ेगा, धूर्त होना पड़ेगा। वो सारी गुण
अरविंद केजरीवाल में कूट कूट कर भरे हैं मित्रों, कूट कूट कर। कहीं से भी अरविंद केजरीवाल इन गुणों से अपने को दूर नहीं रखना चाहते, क्योंकि राजनीति में इसकी आवश्यकता होती है। अब वो दिन गए स्टेट्समैन वाले राजनीति में, जो मॉरल की राजनीति होती थी, नैतिकता की राजनीति होती थी, प्राण जाए पर वचन न जाए की राजनीति होती थी कि नहीं, हमने जो बोला है उस पर हमें अडिग रहना है, चाहे मेरा प्राण भी चले जाए, चाहे मेरा सब कुछ न लुट जाए, लेकिन मैं इससे नहीं हटूंगा। अब कहां है वो बात, वो खत्म। और उसको आखिरी कील, द लास्ट नेल इन द कॉफिन मेड बाय श्री 108 अरविंद केजरीवाल हिमसेल्फ। अभी तक तो लोग बोलते थे कि बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं, कांग्रेस के नेता झूठ बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियां थी उसके नेता झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, हम झूठी राजनीति नहीं करेंगे, हम रूल ऑफ द गेम को बदलने आए हैं, हम पूरे रूल को बदल देंगे। और रूल क्या हो गया था कि झूठ बोलो, कुछ भी करो, राजनीति में सब चलता है जी, ये रूल बन गया था, इसमें कोई शक नहीं, अभी भी वो रूल है। तो अरविंद केजरीवाल रूल को बदल नहीं पाए, वो खुद इस रूल के हिस्सेदार बन गए, और हिस्सेदार इतने बने कि सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया। कहा अगर यही राजनीति है तो हम तुमसे अधिक भ्रष्ट होकर के दिखा देंगे, हम तुमसे अधिक अवसरवादी होकर दिखा देंगे, हम तुमसे अधिक अनैतिक होकर के दिखा देंगे, हम तुमसे अधिक झूठ बोल करके दिखा देंगे। और दिखा दिया इन्होंने कार्ड क्या खेला, ईडी। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, ईद। इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईडी पार्टी कहा, भारतीय जनता पार्टी को कहा ईडी पार्टी। ये ईडी पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी नहीं है। ईडी मतलब वर्कर है भारतीय जनता पार्टी की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो इनके वर्कर है, वो कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है। जहां भ्रष्टाचार पर, जहां मनी लॉन्ड्रिंग को के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जो छापेमारी करती है, देख रेख करती है, जांच पड़ताल करती है, वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की वर्कर है। ईडी, उन्हें कहा कि ये ईडी पार्टी है। और ईडी का मतलब अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ईद होता है। ईद को ही ईदी कहते हैं, ईद मुबारक जिसको कहते हैं। ईद जो पर्व है, इस्लाम का बहुत बड़ा पर्व है ईद, तो ईद, तो उससे दो मायने निकाल दिया कि ये ईडी पार्टी है, ये पार्टी ईडी पार्टी है ये। हाँ, अब आप हालांकि मुसलमानों से दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अगला लाइन क्या कहा, हमारे हिंदू व्यापारियों के ऊपर ये ईडी पार्टी हमला कर रही है। मतलब ईद, ईदी, आक्रांता, समझ गए कि नहीं, विदेशी आक्रांता। तो भारतीय जनता पार्टी को विदेशी आक्रांता बताया जा रहा है। ये ईडी पार्टी है, ये ईद वाली पार्टी है, ये विदेशी आक्रांताओं की पार्टी है, और हमारे हिंदू व्यापारी भाई पर हमला कर रही है। कैसे? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रेड करवा करके। देखिए चालबाजी इनकी कितनी दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि कॉकरोच काम नहीं आया। अगर ये कॉकरोच काम आ गया होता, 50,000 की भी भीड़ आ गई होती दिल्ली, तो फिर इनका स्ट्रैटेजी अलग होता। फिर ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई पर कुछ बोलते नहीं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, जो ट्वीट किया है इन्होंने, वो जरा सा ट्वीट देखिए। ट्वीट है, ईडी पार्टी आज फिर हिंदू व्यापारियों पर ईडी की रेड कर रही है। ईडी पार्टी पंजाब के छोटे छोटे हिंदू व्यापारियों को तंग कर रही है। मेरा सभी व्यापारियों से अनुरोध है, घबराने की कोई बात नहीं है। पूरा पंजाब और पंजाब सरकार आपके साथ खड़ी है। हम सब मिलकर ईडी पार्टी का मुकाबला करेंगे। ये है ट्वीट श्रीमान अरविंद जी केजरीवाल का हिंदू व्यापारियों पर। अब मैं हैरान हूं, आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह की चालबाजी। ये संदेश दे रहे हैं उनको जो भारतीय जनता पार्टी से, ऐसे हिंदू वर्ग जो बीजेपी से नाराज हैं, उनको ये थोड़ा थोड़ा, अब याद कीजिए बीच में ये आज मंगलवार है, ये हनुमान जी का पूरा आरती वारती उतारने लगे थे। हनुमान मंदिर जा रहे हैं, वो मंदिर जा रहे हैं, सुंदरकांड पढ़ने लगे थे। सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, लेकिन ये सुंदरकांड भी हनुमान जी को भी धूर्तता से, हनुमान जी के सामने भी धूर्तता कर रहे थे। सुंदरकांड पढ़ रहे थे, लक्ष्मी पूजा कर रहे थे। ध्यान रखिए आप, लक्ष्मी पूजा का लाइव ये कर रहे थे कि आज लक्ष्मी पूजा करेंगे, दीपावली के दिन आज केजरीवाल जो है सो लक्ष्मी पूजा करेंगे।
तो वो अपने व्यापारी भाइयों को ये संकेत दे रहे थे कि देखो भाई, हम तो कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी है। आने वाले दिनों में ये शब्द मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन आप ये समझ लीजिए आने वाले दिनों में ये कहेंगे कि हम कट्टर हिंदू हैं, ये बोलेंगे। क्योंकि पंजाब में मुस्लिम वोटर की कोई उतनी औकात नहीं है। पंजाब में दलित आबादी बड़ी है और उसका एक बहुत बड़ा मेजर चंक इनके पास है। सिख सरदार जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, उनका बड़ा चंक इनके पास है। लोकल सेल्फ जो अभी जो गवर्नमेंट का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है। हालांकि दबदबा तो तृणमूल कांग्रेस का भी रहता था, लेकिन साफ हो गई पार्टी। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एकदम एक छत्र राज हुआ है तो आगे जीत जाएंगे, लेकिन स्थिति अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डर ये है कि पश्चिम बंगाल का पूरा जमावड़ा पहुंच गया है साहब, कहां? पंजाब। और वो पंजाब में आकर के अब हमारे सब कुछ नाथने की तैयारी शुरू होने वाली है। पंजाब में अब हमें चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। और घेरने की तैयारी में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। जाहिर है वो बीजेपी जब बैटल ग्राउंड में जाएगी तो वो आपको घेरेगी, और घेरेगी इस सेंस में कि जहां जहां आपके कुकर्म है उस कुकर्म को पब्लिक डोमेन में लाएगी। तो अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आपके 7 एमपी छोड़ करके आ गए हैं राज्यसभा के, वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सेदार हो चुके हैं। अब उन्हीं के इंफॉर्मेशन पर, उन्हीं के जादुई नोट्स पे ये सारी कार्रवाई हो रही है। अंदर की बात यही है, श्रीमान राघव चड्ढा नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं। एक जगह उन्होंने नमक के साथ धोखा किया, लेकिन दूसरी जगह नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं। अपना अपना अपनी पारी वो ठीक से खेलना चाहते हैं तो खेल रहे हैं। लेकिन केजरीवाल उससे बचने के लिए देखिए कहानी क्या है। सरदार जी अपने पास है, हिंदू व्यापारी, हिंदू शब्द, और बहुत कैटेगोरिकल वो अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, हिंदू व्यापारी भाइयों को नाराज कर रही है ईडी पार्टी। संकेत दे रहे हैं केजरीवाल हिंदुओं को कि राहुल गांधी आपके खैर खा नहीं हैं, राहुल गांधी आपके शुभ चिंतक नहीं हैं, ये केजरीवाल आपके शुभ चिंतक हैं। हिंदू भाइयों, आ जाइए हमारे साथ, वरना ये हिंदू व्यापारी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्यापारी व्यापारी होता है, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, इसका क्या मतलब है? वो कहते कि हमारे व्यापारी भाइयों को, और व्यापारी तो अपने को हिंदू मुसलमान से जोड़ता भी नहीं है। ये और बात है कि मैक्सिमम जो व्यापारी भाई हैं वो हिंदू हैं, वो अलग बात है, वो हमारी बहुतायत आबादी हिंदू है। तो ये वणिक वर्ग को अरविंद केजरीवाल बहुत तरीके से, जैसे कि नशा करते हैं ना तो छोटी गोली देते हैं ना, तो छोटी गोली क्या आप देख भी नहीं पाते, इतना बारीक नशा होता है। तो पंजाब में अभी घूमे हैं ना ये, तो बारीक नशा की गोली दे रहे हैं हिंदू भाई को, और हिंदू के नशे में लाना चाहते हैं पूरे वर्ग को। उनको लग रहा है कि ये नशे की गोली तो बीजेपी ने दे दी है, और सारा नशा खा करके बीजेपी बीजेपी कर रही है। तो अब हिंदू बात बोलो, ताकि वो जो समर्थक हैं वो केजरीवाल में भी अपनी संभावना तलाशे। ये कार्ड इन्होंने खेला है। अब वो कार्ड कॉकरोच की तरह पीटेगा या इसमें कुछ गुल खिलेगा, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चतुर सुजान ने अपनी चाल, जैसे ही लगा कि एक खाल में जो हमने अपने को ओढ़ा था और हम गए मैदान में, फेल हुआ, उतार के फेंका, दूसरी खाल ओढ़ ली, और इस बार उन्होंने खाल ओढ़ ली हिंदू की। लेकिन हिंदू भाई तो सजग हैं, सुजान हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 13, 14 में, 15 में दो बार चुनाव हुए, उसमें दिल्ली के वणिक भाइयों ने इनका समर्थन किया, और इसी वजह से ये सत्ता में आए। तो इनको लग रहा है कि एक कार्ड वहां पर खेल देते हैं, हिंदू व्यापारी का कार्ड खेल देते हैं, और हिंदू व्यापारी नाराज हैं, परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से व्यापारी में अंदर अंदर एक नाराजगी है। लेकिन इनको तो एंटी नेशनल मान लिया है उन्होंने,
तो उन्होंने धीरे से कार्ड खेला हिंदू व्यापारी भाइयों को। धीरे से ये सोच रहे हैं कि वो जो नाराजगी है, वो जो एंगर है, देखिए इनको एहसास सब कुछ है। स्टूडेंट नाराज हैं, स्टूडेंट के पेरेंट नाराज हैं, चाल चला कॉकरोच का फेल हो गए। अब इनको ये भी नाराजगी है कि महंगाई बढ़ रही है, व्यापारी मारा जा रहा है। महंगाई का असर सिर्फ कंज्यूमर पे नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, व्यापारी पर भी होता है। धंधा मंदा भी होता है, सप्लाई चेन पर इंपैक्ट होता है। कुछ का बाजार तो चल जाता है, लेकिन कुछ का बाजार बहुत तेजी से गिरता भी है। तो इस बात का इल्म है कि अभी जो इंटरनेशनल क्राइसिस है, उसका जो कास्केडिंग इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर हो रहा है, उससे भारतीय व्यापारी वणिक वर्ग भी नाराज हैं और दुखी हैं। तो इस एंगर को अगर अपने पक्ष में ले आओ, कोई तरीका निकाल करके, तो उनको हम एक ऑल्टरनेट के रूप में अगर दिखने लगे, तो हो सकता है उनका दांव चल जाए, वो हमारे तरफ आ जाए। स्टूडेंट और स्टूडेंट के पिताजी, माताजी नहीं आए, उनकी बहनें नहीं आई, कोई बात नहीं है। इनको थोड़ा पुचकारते हैं, तो ये थोड़ा-सा पुचकार रहे हैं हिंदू व्यापारी कह कर के। शिकारी फिर जाल बिछा रहा है, फिर दाना डाल रहा है। हम तो आपको ये कहेंगे अलर्ट रहिए। अलर्ट रहिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी को आप छोड़िए मत। बीजेपी गलती है करिए, लेकिन इस शिकारी से सावधान रहिए। ये शिकारी हैं। ये शिकारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें स्टैंड क्लियर है। ये शिकारी फिर से जाल बिछा रहा है, फिर से दाना डाल रहा है। अब इसके जाल में फंसना मत, इसके दाने को लेना मत। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।